हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। इस संख्या पद्धति के हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ क्वेश्चन फिर प्रैक्टिस करेंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन क्या दिया है कि क्वेश्चन क्या होगा। देखिए दोस्तों कि 100 तथा 700 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो पूर्णतः 13 से या कहें दोस्तों 7 से विभाजित है। ठीक है दोस्तों, देखिए सवाल क्या लिखा है कि 100 तथा 700 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो पूर्णतः 7 से विभाजित। देखिए क्या कहा, 100 और 700 के बीच। देखिए दोस्तों इससे आगे जब संख्या लेंगे तो 101 आएगा और इसके पहले लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 699। ठीक है दोस्तों, तो इन संख्याओं में आप किससे भाग देंगे दोस्तों, 7 से। जब डिवाइड करेंगे 7 एकम 7 दोस्तों, कितना बचेगा, 3 बचेगा, 31 हो जाएगा, है ना। तो 7 चौक 28 कितनी बार जाएगा समथिंग, 14 बार, यानी 14 बार समथिंग जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमें जो और दशमलव जाएगा उसे हमें नहीं देना है, ठीक, क्योंकि हमें क्या कह रहा है दोस्तों, पूर्णतः शब्द इसमें क्या है, यानी पूर्णतः, यानी 14 संख्याएं ऐसी है जो यानी 101 में 14 दोस्तों ये क्या आएगा, यानी 14 बार जाएगा। आप क्योंकि पूर्णता कहा है तो अपूर्णांक संख्या नहीं लेने आपको, ठीक है। चलिए इसको जब डिवाइड करेंगे तो समथिंग कितना जाएगा, 7 9 63 आएगा, 9 बार जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा, 6 7 9 63 आएगा, लगभग 99 है। देखिए दोस्तों फिर आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस कर देना, इनका क्या करना है, डिफरेंस कर देना, यानी अंतर कर देना। आप 99 में से 14 को माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा दोस्तों, 58, यानी 85, यानी 100 और 700 के बीच कुल मिला के 85 संख्याएं ऐसी हैं जो पूर्णतः 7 से विभाजित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 1000 से तथा 5000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो पूर्णतः 225 से विभाजित है। ठीक दोस्तों, यहां आप लिखेंगे 1000 और इधर लिखेंगे 5000। देखिए दोस्तों 1000 से, क्योंकि बीच, इन दोनों के बीच हमें सेलेक्ट करनी संख्या है, तो इसके आगे 1000 एक होगा दोस्तों और इसके पीछे कितना होगा, 4999 होगा। ठीक है दोस्तों, अब फिर क्या करेंगे, इसमें आप 225 से डिवाइड करेंगे, 1001/225 499 और 4999/225। देखिए दोस्तों समथिंग कितने बार जाएगा, आप डिवाइड करेंगे तो समथिंग जो जाएगा आपका दोस्तों वो जाएगा लगभग 4 बार जाएगा, और इसको जब डिवाइड करेंगे दोस्तों तो समथिंग 22 बार जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप डिवाइड कर सकते हैं, आपको डेसिमल संख्या नहीं सेलेक्ट करनी है, हमेशा पूर्ण संख्याएं सेलेक्ट करनी। फिर क्या करेंगे दोस्तों, इसका डिफरेंस कर देंगे। जब आप इसका डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 18 आएगा, यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आप इसको डिवाइड करेंगे तो दशमलव जाएगा, आपको दशमलव वाली संख्याएं छोड़ देनी है, यानी आप पूरा, जैसे दोस्तों आज का डिवाइड करेंगे तो समथिंग 4 पॉइंट कुछ आएगा, समथिंग मान लेते हैं 5 6 आया, सपोज दैट, जैसे उदाहरण दे, तो आपको ये चीजें छोड़ देना है, आपको केवल क्या लेना है, पूर्णांक संख्या लेना, क्योंकि कहा है दोस्तों पूर्णतः इससे विभाजित होनी चाहिए, तो यहाँ तक तो पूर्णतः विभाजित हो, इसके बाद यहाँ पूर्णतः विभाजित, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं दशमलव की जगह वाला और इसको लेते है। ठीक है दोस्तों, फिर क्या करते हैं, इसका डिफरेंस कर देते हैं, जितना आता है हमारा वही आंसर होगा। ठीक, चलिए
नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है कि 0.3 बार का भिन्न रूप लिखेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसको कैसे करेंगे, इसका जो भिन्न रूप आएगा दोस्तों, आप लिखेंगे डायरेक्ट। इसका जो भिन्न रूप आएगा, कितना लिखा है दोस्तों, 3 एक अंक पर बाल लगाए दोस्तों, तो क्या लिखेंगे, 10 में 1 माइनस कर देंगे, जितने अंक पर बाल लगा उतना यानी 10 लिखकर उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इसका जो मान आएगा 3/9, 3 बन जाते हैं 3 त्रिज्या 9, 1/3 इसका भिन्न रूप आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी तरह प्रैक्टिस करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि 0.7 बार का भिन्न रूप क्या होगा दोस्तों। आप उसी तरह करेंगे, 0.7 बार का भिन्न रूप जो होगा दोस्तों, 7 लिख दीजिए, एक अंक पर ही बार चला है दोस्तों, तो क्या लिखकर 10 लिखकर 1 माइनस कर देंगे, तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 7/9। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का 0.4 बार का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 0.4 बार का वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, इसका जो वर्गमूल आएगा ऐसा ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इसको आप भिन्न रूप में बदलिए 0.4 बार को, तो दोस्तों क्या आएगा, 4/10 - 1। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आएगा इसका वर्गमूल आप निकालेंगे ऐसे दोस्तों। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 4/9 दोस्तों, यह आएगा इसका वर्गमूल क्या आएगा दोस्तों, 2/3। ठीक है दोस्तों, इसको जब डिवाइड करेंगे, दोस्तों, तो ये आएगा 0.666 समथिंग, अर्थात आप इसे क्या लिख सकते हैं, 0.6 बार, क्योंकि ये संख्या बार बार रिपीट करती है, तो हम इस पर क्या चढ़ा सकते हैं, बार चढ़ा सकते हैं दोस्तों। अर्थात इसका जो वर्गमूल आएगा दोस्तों, ये इतना होगा। 0.4 बार का वर्गमूल दोस्तों कितना आएगा, 0.6 बार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.25 बार का भिन्न रूप। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, इसका जो भिन्न रूप होगा वो क्या होगा, 0.25 बार। इस बार कितने संख्याओं पर बार चढ़ी दोस्तों, 2 संख्याओं पर बार चढ़ा है। ठीक है, तो इसका जो भिन्न रूप आएगा दोस्तों, आप जो संख्याएं लिखी है उसको पहले लिख देंगे, फिर कितनी संख्याओं पर बार चढ़ी दोस्तों, 2 संख्याओं का मतलब आप 100 लिखेंगे नीचे, और फिर क्या कितना माइनस कर देंगे दोस्तों, उस पर 1 माइनस आप कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो आएगा दोस्तों वो 25/99 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, आप इसको ऐसे भी अगर आप फार्मूले के तौर पर याद रखना चाहते हैं तो आप इसको 0.a बार को लिख सकते हैं, इसका भिन्न रूप होगा a/10 - 1। ठीक है दोस्तों, जो भी इसके स्थान पर दिया रहेगा आप यहाँ रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा टाइप वाली जो क्वेश्चन आ जाए 0.ab का बार आ जाए, इसका भिन्न रूप करेंगे, क्या आएगा दोस्तों, ab/100 - 1। ठीक है दोस्तों, तीसरा टाइप मान लीजिए आ जाए 0.abc का बार, तो क्या करेंगे दोस्तों, abc लिखकर कितने पर लगाए बार दोस्तों, 3 अंक पर लगाए, तो 1000 लिखकर 1 माइनस कर देंगे दोस्तों। ठीक है, वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए लगाया 0.ab बार, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए ab लिखा दोस्तों, ए बी लिख दीजिए, जो भी इसके स्थान पर संख्या दी रहेगी, किस पर बार नहीं चढ़ा दोस्तों, ए पर नहीं चढ़ा, तो इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, 2 अंक है
तो आप 100 लिखेंगे, इस पर बार नहीं चढ़ा दोस्तों ए पर, तो आप लिखेंगे फिर इस पर 10 माइनस। ठीक है दोस्तों, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया रहा है दोस्तों इस तरह का 0 पॉइंट, इससे कुछ हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं दोस्तों, फिर नेक्स्ट अगली वीडियो आपको बताते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, अगला जो सवाल है मेरा, अगर आपको कर दे क्वेश्चन 0.76 बार, इसका दोस्तों किसके रूप में परिवर्तित करना है, का भिन्न रूप लिखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका जो भिन्न रूप आएगा वो क्या होगा दोस्तों, 0.7 बार का इसका जो भिन्न रूप आएगा, मैंने अभी क्या बताया दोस्तों, आप जितना लिखा उसका इस पर बार नहीं चढ़ा, 7 पर उसको माइनस कर दीजिए दोस्तों, और 100 दो अंक है दोस्तों, तो 100 लिखकर उस पे से 10 माइनस कर देंगे दोस्तों, जो आएगा आपका वो फाइनल आंसर आ जाएगा 76 में से दोस्तों जब आप 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 69 अपॉन 100 में से 10 माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा आपका 90 यानी 90। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, आप इस जो अभी मैंने फार्मूला लिखा है उस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप बड़े आसानी से सवाल इसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।